हेलो दोस्तों, वेलकम माय संजय स्टडी चैनल में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1 एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का है। और आप बार कोड यहाँ पे दिया, स्कैन करके आप देख सकते हैं इसकी वीडियो। लेकिन इस चैनल पर अब आपको डेली से वीडियो आने वाली है मैथ्स, तो इसको वास्तविक संख्या हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या तो है, लेकिन संख्याएं क्या है। इस वीडियो में आपको केवल बेसिक चीज देखने को मिलेगी, ये बेसिक चीज आपको पढ़ने को मिलेगी। हमारा मकसद ये नहीं कि आपको रटाना है, मकसद ये है कि आपको समझाना है। वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको इस वास्तविक संख्या के बारे में आपको समझ में आएगी। तो ये वास्तविक संख्या पूरा है। तो चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। अब देखो, जो वास्तविक संख्या, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या। संख्या है क्या चीज? संख्या, तो देखो जो संख्या होती है दो प्रकार से होती है। एक होता है आपका वास्तविक संख्या, और एक होता है आपका काल्पनिक संख्या। ठीक। अब देखो, जो काल्पनिक संख्या क्या होता है कि जैसे कि हम कोई भी चीज को हम कल्पना से लिखते हैं। काल्पनिक, यदि हम बात करें कि एग्जाम्पल के लिए, तो जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 और ए इक्वल में 0 है। अभी एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2। तो हम इसको दो चीज से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। तो एक्स इक्वल में हो जाएगा √2 और प्लस और माइनस, मतलब हम दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, प्लस और माइनस है। तो ये क्या होगा आपकी काल्पनिक संख्या। यदि हम बात करें कि वास्तविक संख्या की, तो वास्तविक संख्या क्या होती है, कई प्रकार से संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या में क्या होता है कि जैसे कि मान लो वास्तविक संख्या जो पहला होता है वो होता है आपका प्राकृतिक संख्या। ये वास्तविक संख्या में ही आते हैं। यदि हम दूसरे की बात करें तो जैसे कि एक होता है आपका पूर्ण संख्या। यदि हम तीसरे की बात करें तो एक होता है आपका परिमेय संख्या। यही सब मिलकर आपको वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। एक होता है अपरिमेय संख्या और एक होता है आपका यहाँ पे पूर्णांक। ठीक। तो ये वास्तविक संख्या के इतने प्रकार होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये इतनी ही मिलके एक वास्तविक संख्या का क्या होता है, निर्माण होता है। ये हुआ काल्पनिक संख्या। तो जैसे कि अब हम बात करें कि प्राकृतिक संख्या क्या है, तो जो प्राकृतिक संख्या होती है, तो जैसे कि प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, यहाँ पे जो नंबर्स होती है वो 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि 1 से शुरू होती है। यदि हम बात करें कि दूसरा पूर्ण संख्या, तो यदि हम पूर्ण संख्या की यदि बात करें तो पूर्ण संख्या में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे अभी 1 से शुरू हुआ, लेकिन जो पूर्ण संख्या होता है उसमें क्या होता है, आपको 0 से शुरू होता है। जैसे कि ये हुआ यहाँ पे n, ये था आपका n, और ये w बराबर 0 + n, मतलब 0 से शुरू होते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। यदि हम बात करें कि अभी हमने पूर्ण संख्या को बताया, अब आता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में क्या होता है, जैसे ये है आपका परिमेय संख्या। आपको अच्छे से समझना बस है और वीडियो को पूरा देखिए। परिमेय संख्या की बात करें तो जैसे कि परिमेय संख्या में क्या होता है, p बटा होता है आपका q होता है। और एक चीज और होता है, आपको ध्यान में रखना है कि जो q होता है वो 0 बराबर नहीं होता, मतलब 0 नहीं होता है। यदि हम बात करें तो जैसे कि जो p होता है हुआ q, पूर्णांक होते हैं। ठीक। मतलब पूर्णांक का मतलब ये हुआ कि 1 2 3 इस प्रकार से होते हैं। ठीक। तो एचसीएफ की यदि हम बात करें कि जैसे कि एचसीएफ और एक होता है आपका एलसीएम, दोनों में ही जो पी और क्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है। एचसीएफ और एलसीएम दो होते हैं, तो दोनों में ही पी और क्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक। इसके बाद आपको बताएं यहाँ पे अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या में जैसे कि क्या होता है आपका अपरिमेय संख्या, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें कि जीरो, जीरो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यदि हम बात करें कि एक और यहाँ पे जी बटे जीरो कर दें तो ये क्या है, नहीं है, ठीक, सॉरी, ये परिमेय संख्या है और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अब ये है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की पहचान है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय में देखिए यहाँ पे अपरिमेय, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है आपका अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में क्या होता है, अपरिमेय संख्या और अंडर रूट टू। अभाज्य संख्या क्या है, दो, दो क्या है, एक अभाज्य संख्या जो कि किसी भी चीज से नहीं कटती है, ये स्वयं के संख्याओं से कटते हैं, मतलब स्वयं से ही कटती है। तो ये अंडर रूट बस लगाना है, ये आपको ध्यान में रखना है कि अभाज्य संख्या और अंडर रूट टू होती है। अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, अंडर रूट यहाँ पे 7 भी हो सकता है, ठीक। तो इसके बाद आता है आपका पूर्णांक। अभी हमने पूर्णांक को नहीं बताया, तो पूर्णांक यदि हम बात करें कि पूर्णांक है 5वां नंबर, तो ये पूर्णांक की बात करें तो जैसे कि पूर्णांक अब देखते हो, जैसे कि मान लो ये हम लाइन खींचते हैं, यहाँ पे एक जीरो होती है जो कि इधर माइनस होता है सब, और इधर क्या होता है, प्लस होते हैं। तो जैसे कि जीरो, यहाँ पे क्या हुआ, जीरो हुआ, यहाँ पे 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3, ये क्या होती है, आपकी पूर्णांक संख्या हो गई। तो आपको ध्यान में रखना है सभी चीज। यदि हम वास्तविक संख्या की आपको परिभाषा चाहिए, तो वास्तविक संख्या की जो परिभाषा होती है असली, तो आपको लिखने में देरी होगी, आप लिख लीजिए। तो वास्तविक संख्या की जो परिभाषा होती है वो होती है आपका कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के जो समूह होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को, के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक। तो अब बन जाएगी। तो एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिभाषा आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या सुन लीजिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को, सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या माना जाता है, ठीक। तो हमने वास्तविक संख्या को भी लिख लिया हुआ। अब हम देखते हैं यहाँ पे आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बुक में, तो 1.2 पेज 2 नंबर 1.2 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जैसे कि मान लो ये हुआ, तो ये जो ए यहाँ पे यूक्लिड जो विभाजन प्रमेय का होती है, तो यहाँ पे हम इस छात्र यहाँ पे दो लेते हैं, दो संख्या होती है, ए और क्या होता है, बी होता है, जो कि बी क्या होता है, ए से छोटा होता है, मतलब ए क्या होता है, बड़ा होता है। अब कौन सी संख्या को हम किससे भाग देते हैं वो बताते हैं अभी। तो देखिए यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे जैसे कि वास्तविक जो संख्या होती है उसके दो गुण होते हैं, कौन कौन से, तो वास्तविक संख्या के दो गुण, पहला यदि हम बात करें कि गुण, दो गुण होता है, पहला होता है आपका यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, दूसरा होता है आपका अंकगणित विभाजन प्रमेय का। अब देखो यहाँ पे जो विभाजन है क्या चीज, तो विभाजन होता है आपका जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणे भागफल, और प्लस यहाँ पे होता है आपका शेषफल, ठीक। तो जैसे कि विभाजन, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका के गुण होते हैं, दो होते हैं, जो कि वास्तविक संख्या के दो गुण होते हैं, कौन कौन से यहाँ पे होता है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, दूसरा होता है अंकगणित विभाजन प्रमेयिका, जो कि विभाजन में आपका भाज्य होता है, भाजक होता है, भागफल और शेषफल होता है। अब आता है इसको किस किस नाम से हम देखते हैं, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल को। तो देखो भाजक यदि हम बात करें तो भाजक को हम, यहाँ पे भाज्य, यदि हम भाज्य को कहें तो ए बोलते हैं, भाजक को हम बोलते हैं बी, और इनटू यहाँ पे होता है आपका भागफल, इसको हम बोलते हैं क्यू, और यहाँ पे होता है आपका शेषफल, इसको हम बोलते हैं आर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए बराबर होता है आपका बी क्यू प्लस क्या होता है, ये है मेन आपकी फार्मूला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का।
तो एक चीज और ध्यान में रखिए कि जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या होता है, जो शेषफल होता है मतलब जो आर होता है वो क्या होता है, जीरो से यहाँ पे बड़ा होता है। जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और इससे क्या होता है आपका छोटा होता है। बी से छोटा और जीरो से बड़ा होता है क्या, आर। ठीक, तो जैसे कि मान लो यदि हम बात करें कि ये और ये, अब इसका हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, एचसीएफ है क्या चीज, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा साझा भाग करने वाला। ठीक, तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ का फुल फॉर्म हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा साझा भाग करने वाला। ठीक, तो यहाँ पे हमने बताया कि अभी जो जीरो होती है वो आर से मतलब आर से क्या होता है, छोटा होता है। जो आर होता है यानी शेषफल जो होता है वो बड़ा होता है, और यहाँ पे जो बी होता है उससे क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, तो ये हुआ। यूक्लिड ने बताया था कि शेषफल हमेशा क्या होता है कि जो भाजक से छोटा या जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यदि हम बुक में दिखाएं तो आपको, तो ये देखिए बुक में यहाँ पे आपको पूरा दे रखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यहाँ पे फार्मूला दे रखा है। यहाँ इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं, प्रमेय का ये सब दे रखे हैं आपको। तो अब हम आपको एचसीएफ निकालना बताएंगे। एचसीएफ एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो जैसे कि 9 और 30 का। ठीक, तो 9 और 30 का यहाँ पे हम लेते हैं। तो दोस्तों पेन चूक जाने के कारण यहाँ पे आपको पेंसिल से अब लिखना पड़ रहा है। तो 9 और 30 का आई होप आपको समझ में आएगा लिखने में। तो 9 और 30 का यहाँ पे निकालेंगे एचसीएफ। जैसे कि कैसे निकालना है तो देखो, दो प्रकार से एक भाग करके हम निकाल सकते हैं। ये हुआ, तो ये 30, तो एक हो सकता है आपका 30 दाम 30, एक होता है आपका 3 त्रिकाई 9। तो यदि हम सरल विधि बात करें तो जैसे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की यदि हम बात करें तो कैसे करना है आपको सिखा देते हैं। ये है आपका 30, ये है 9। अब देखो यहाँ से 9 मतलब बड़ी संख्या को यहाँ पे लिखना है, 9 को यहाँ लिखना है। अब यहाँ पे इतनी भाग करना है यहाँ से, तो 9 त्रिक क्या होता है आपका 27। ठीक, अब यहाँ पे इसको जब हम करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, सॉरी 3 आएगा। यहाँ पे कितना है 0। अब 9 को यहाँ लिखना है, 3 बाहर लिखना है, 9 को अंदर लिखना है। तो 3 त्रिकाई 9, तो यहाँ से 0 आया। इसका जो एचसीएफ हुआ वो क्या होगा, छोटी संख्या होगी, 3 होगा। हमेशा उसकी जो एचसीएफ होगी वो छोटी संख्या होगी, लेकिन 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 0 नहीं आएगा एचसीएफ में। ठीक, तो एचसीएफ आपने जान लिया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे, एक एग्जाम्पल और लेते हैं 27 और 18 का। दूसरा है 27 और 18 का। अब 27 को अंदर लिखना होगा, 18 को बाहर लिखना होगा। यहाँ पे 18 एक कम, 18 7 में यहाँ पे आएगा आपका 09। यहाँ पे 18 को यहाँ पे फिर से लिखना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और समझने की कोशिश कीजिए। आपको केवल रटना नहीं है, समझना है। 18 आया, यहाँ पे 9 2 नहीं 18, 0 से कट गया। इसका जो एचसीएफ हुआ वो क्या हुआ, यहाँ पे 2 होगा। इसको आप कर भी सकते हैं, जैसे कि यदि हमको करना है तो यहाँ पे जैसे कि क्या लिखा है आपका 27, तो 27 को आप लिखेंगे 18 × 1 + 9। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में यदि हम बात करें तो 18 यहाँ लिखेंगे, 9 × 2 प्लस क्या है 0। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या होगा आपका 2 होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको करना है तो फटाफट से कर लीजिए। इसके यदि फार्मूला, इसको आपको लिखने का जो टाइप है ये किस फार्मूला पे डिपेंड करता है, ये आपको इस फार्मूला पे डिपेंड करता है। ए इक्वल में है आपका VQ + R। देखिए इस फार्मूला से डिपेंड करता है, तो कर लीजिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रश्नावली 1.1 आपको पूरे डिटेल पे, चाहे पूरी प्रश्नावली 1.1 नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट पर मिलेगी।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खत्म।